अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज तकी खान साहब के घर मजलिस है जी और मौलाना एलिया इकबाल जो मजलिस पढ़ रहे हैं। जितनी जल्दी शामिल होंगे गुफ्तगू का आगाज उतनी जल्दी होगा। ये जितनी गुफ्तगू है, चाहे वो दीन के मसाइल बताए गए, शरीयत को बताया गया, मासबक अंबिया के किस्से सुनाए गए, ये सारी गुफ्तगू खालिक की अपने महबूब से है, जिसे हम कुरान कहते हैं। ये सारी गुफ्तगू खालिक की और उसकी आला मखलूक सरवरे दो आलम से है। अब खिताब करते हुए अल्लाह कभी मुखातिब किए बगैर बोलता है। मैं सामने सामने की बातें करूंगा कि जिसके लिए आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना। कभी वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, गुफ्तगू किससे कर रहा है? महबूब से। और कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें हैं किसके लिए? रब्बुल आलमीन के लिए। यानी यहाँ अल्लाह ने महबूब से कलाम किया मगर महबूब को मुखातिब नहीं किया। कुछ मकामात पर महबूब को मुखातिब करके कहा कुल हुवल्लाहु अहद, वहां भी खुदा का कलाम, मगर वहां सीधे अम्र को इस्तेमाल नहीं किया बल्कि कहा डायरेक्ट तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। यहाँ अंदाज को बदला, कहा कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अच्छा, कभी इस अंदाज से खिताब किया तो कभी कहा यासीन, तो कभी कहा ताहा, कभी कहा मुदस्सिर, कभी कहा मुजम्मिल। यानी अल्लाह के खिताब करने के अंदाज को समझिए, कभी डायरेक्ट कहता है, कभी हुक्मिया अंदाज से कहता है, और कभी महबूब के प्यारे प्यारे नाम लेकर खिताब करता है। कभी यासीन कह के, कभी ताहा कह के, कभी मुदस्सिर कह के, कभी मुजम्मिल कह के महबूब के प्यारे प्यारे नाम लेकर खिताब करता है। और कभी उस नबी को उसके औहदे से याद करता है और कहता है या अय्युहर रसूल। यानी ये अंदाज बदल रहे हैं। यहां कहा या अय्युहर रसूल, ऐ मेरे रसूल। मैं सामने की बात करूंगा। एक जनरल साहब का बेटा आर्मी में भर्ती हो गया, वाले साहब जनरल, बेटा कैप्टन। घर में वो बेटे को उसके नाम से पुकारते हैं या उसके निक नेम से पुकारेंगे या बेटा कह के लेकिन जब महाज पर होगा फिर उसे बेटा कहकर नहीं, उसे कैप्टन कह के खिताब किया जाएगा। पता चला कि वो अंतर के मामलात और हैं, यहाँ सरकारी मामला है तो उस औहदे से याद किया गया। अब यहाँ अल्लाह जब महबूब से कहता है इबादत थोड़ी कर, तो महबूब का नाम बड़े प्यार भरे अंदाज से लेता है। मगर यहाँ कोई काम ऐसा है जो सरकारी काम है, सरकारी काम है, इसलिए सरकारी औहदे से रसूल को खिताब किया और खिताब करके कहा या अय्युहर रसूल, ऐ मेरे रसूल। परवरदिगार क्या हो? बल्लिग मा उनजिला इलैका, मेरा महबूब, मेरा रसूल वो पहुंचा दे जिसका तुझे हमने तेरी तरफ नज़ूल किया है। ये कौन सी मंजिल, ये कौन सा मकाम? ये गदीर की मंजिल, ये गदीर का मकाम, जहां अल्लाह अपने महबूब से कह रहा है या अय्युहर रसूल
महबूब नहीं, ऐ मेरा हबीब नहीं, ऐ मेरा रसूल। सरकारी ओहदे से खिताब करके बताया कि ये मामला जाती न समझना। भाई ये न कहना कि रसूल ने अली को हमारा मौला अपनी मर्जी से बनाया है। अच्छा, ये मौला पहले क्यों नहीं बनाया, रोजे अव्वल क्यों नहीं बनाया? जनाबे मूसा का वाकया आपने सुन रखा है। जनाबे हारून जनाबे मूसा के शाना बशाना है, लेकिन जनाबे मूसा ने दुआ की, परवरदिगार ये जो मेरा भाई हारून है इसे मेरा वसी बना, इसे मेरा जानशीन बना। मैं कहता हूं मूसा, भाई साथ बैठा है, कह दीजिए मेरा वसी, ये मेरा जानशीन। ये वहां अल्लाह से कहने की क्या जरूरत? जब आप रुके हैं तो आपकी खातिर मैं रुका हूं कि वजाहत करके आगे बढ़ूंगा। अब देखिए, मैं फिर एक सामने की मिसाल दे रहा हूं। एक शख्स की वर्कशॉप है, उसका जाती काम है। उसने देखा कि बच्चा स्कूल में नहीं चल रहा। उसने अपनी बेगम से कहा कि इसे सुबह उठाना, जिस वक्त मैं वर्कशॉप जाऊंगा इसे कहो मेरे साथ सुबह चले, अगर पढ़ता नहीं है तो वर्कशॉप पे जाके काम सीखे। मैंने एक अंदाज ये देखा। दूसरी तरफ एक बैंक मैनेजर है, उसका बेटा ग्रेजुएट है और जॉब तलाश कर रहा है। मैंने क्योंकि इतना जानता नहीं था, मैंने वो मामला देखा हुआ था, तो मैंने कहा कि जी आप खुद बैंक के मैनेजर हैं, आप ऐसा करें कि सुबह बेटे को भी अपने साथ बैंक ले जाएं और इसे भी एक सीट दे दें और इसे कहें यहाँ पे बैठ जाए और आपके साथ काम करें, इसे सिखाएं। क्या जनाब क्या कह रही हैं? मैं मैनेजर जरूर हूं लेकिन ये मेरा इख्तियार नहीं है। मैंने कहा फिर ये इख्तियार किसका है? कहा जी इस तरह से है कि जब भर्ती खुलेगी मैं इसके डॉक्यूमेंट सबमिट करूंगा, वहां बैठी है अथॉरिटी, वो देखेगी कि ये इस काबिल है या इस काबिल नहीं है। अगर इसकी डिग्री इस काबिल हुई, वो इसे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अब वहां होगा इम्तिहान, इसका पहले इम्तिहान क्लियर होना जरूरी है। जब इम्तिहान पास कर जाएगा फिर इसका होगा इंटरव्यू, इंटरव्यू भी पास करना जरूरी है। जब ये सारे मामले हो जाएंगे फिर इसकी हो गया अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार। एक तरफ बाप जोजा से कह रहा है इसे सुबह मेरे साथ भेज, दूसरी तरफ बाप इंतजार कर रहा है कि बेटे का कब अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। ये दोनों के मिजाज में फर्क क्यों? भाई पता चला कि एक का जाती काम था, वो अपनी मर्जी से ले गया, दूसरे का जाती नहीं था, वो खुद किसी का मुलाजिम था। वो जिसका मुलाजिम था उसने उधर राब्ता किया कि अगर ये लायक है तो इसे भर्ती कर लो। भाई मूसा के पास जो ओहदा था वो अपना नहीं था, सरकारी ओहदा था, इलाही ओहदा था। इसलिए मूसा ने हारून को खुद वसी नहीं बनाया, बल्कि दुआ करके कहा परवरदिगार अगर ये अहल है तो इसे मेरा वसी बना। वहां से अल्लाह ने अप्रूवल दी कि मैंने इसे तेरा वसी बना दिया। भाई अब एक फर्क तो समझ में आ गया कि जो ओहदा जहां का होता है उसकी भर्ती वहां से होती है। हमने अली को अपनी मर्जी से मौला नहीं माना। हमने अपनी मर्जी से नहीं माना, बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब को उसके सरकारी ओहदे से पुकार के कहा, या
इलैका मिर रब्बिक, जरा वो पहुंचा देना जो तेरे रब ने तेरी तरफ नाजिल किया है। व इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, और याद रखना सिर्फ सुनाना नहीं है बल्कि कुछ करके दिखाना है। भाई हमसे अब लोग उलझते हैं, पूछते हैं कि जनाब जब आपको कह दिया गया कि घर के अंदर मजलिस करा लें, 10 बंदे बैठ के मजलिस कर लो, क्या दिक्कत है? फिर आप बाज़िद हो जाते हो, नहीं जी हमने जुलूस भी निकालना है। खैर है यार, अगर जुलूस ना निकला तो क्या हो जाएगा, मजलिस तो हो रही है ना, कोई पाबंदी नहीं है। जो 10 बंदे घर में बिठा के मजलिस कराना चाहे, जब कराना चाहे, खुली इजाजत। कहते नहीं, हमने दीन लिया है गदीर से। अगर रसूल को सिर्फ कहा जाता बल्लिग और आयत खत्म हो जाती तो फिर हम भी 4 दीवारी में बैठ के मजलिस करके यही दुआ कर देते। लेकिन रसूल को यहाँ तक हुक्म नहीं, बल्कि कहा व इन लम तफअल, अगर अमली नमूना पेश न किया, मां बल्लगता रिसालता, रिसालत का कोई काम नहीं किया। भाई मजलिस हमारी है तबलीग, जुलूस हमारा है अमली मुजाहिरा। अगर रिसालत दोनों कामों के बगैर पूरी नहीं होती, हमारा ईमान कैसे पूरा हो जाए? अब देखिए, मैं एक, क्योंकि मैं खुद दर्स का पढ़ा हुआ हूँ,